हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन इस पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो ये हमें चार्ट में ऊपर की ओर बढ़ते हुए त्रिभुज की तरह दिखाई देता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। असेंडिंग ट्रायंगल ये अप ट्रेंड में बनता है और ये बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मतलब मार्केट जो अप ट्रेंड में चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी हमें ये समझना है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और हमें इसमें कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, जो कि इस पैटर्न को बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट अप ट्रेंड में जाकर एक रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता है, लेकिन ये ज्यादा नीचे नहीं आता और एक सपोर्ट बनाकर रुक जाता है और यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट बनता है। इसके बाद प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और पहले रेजिस्टेंस के बराबर या उसके आसपास दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है और नीचे आता है और वहां पर दूसरा सपोर्ट बनता है और कुछ समय रुक कर ऊपर जाता है, लेकिन ये दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में हायर होता है। अभी आपको यहाँ पर दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, तो अब हमें दोनों रेजिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं और उस रेजिस्टेंस लाइन को खींचने के बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। इस ट्रेंड लाइन को असेंडिंग लाइन कहते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में कम से कम दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस होना इंपॉर्टेंट है और अगर ये ज्यादा हो तो अच्छा होगा। दोनों लाइन को खींचने के बाद आपको ये एक ट्रायंगल के जैसे दिखेगा। इसके बाद प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो ये पैटर्न पूरा होता है और अप ट्रेंड फिर से चालू होता है। हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पीछे वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हैं और सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर अगर वो ऊपर जाए तब ये पैटर्न पूरा होता है। जब जब पैटर्न में ब्रेकआउट लगता है तब तब वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इस पैटर्न में टाइम फ्रेम का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न किसी भी ट्रेंड में बन सकता है। अभी यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ हमें कैसे बाइंग करनी है। ये एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न तैयार हुआ है। हमें इसमें जो दो सपोर्ट बने हैं उन दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और इसके बाद जो दो रेजिस्टेंस है उसके हाई को टच करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। हमें इसमें बाइंग करने के लिए ये देखना है कि जब कोई कैंडल असेंडिंग ट्रायंगल पूरा होने के बाद रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाइंग करनी है। बाइंग करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। अभी हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि हमें इस पैटर्न के माध्यम से कैसे और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए जहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बना है उसे अगर हम ए पॉइंट कहते हैं और जहाँ पर पहला सपोर्ट बना है उसे अगर हम बी पॉइंट कहते हैं, तो यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर चली जाती है तब ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो ऊपर की ओर हमारा टारगेट बनता है। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिफरेंस 100 पॉइंट्स का है तो हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स का होता है, तो वो हमें इंस्टेंट बुक करना है। इस तरह से हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखे, इसे अंडरस्टैंड कीजिए और इस तरह से पैटर्न फॉर्म होने के बाद ऊपर बताया है वैसे ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थैंक यू।